27वीं आईनी तरमीम के बाद मुज़ाहमत कम होने की बजाय बढ़ने क्यों लग गई है? महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर ने आज इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं? आज़ाद कश्मीर के अंदर आज क्या नया ड्रामा हुआ है और सुहेल आफरीदी क्यों अवामी राब्ता मुहिम पर निकल पड़े हैं? अस्सलामु अलैकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। जनाबे वाली, आज भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और जब 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये समझा जा रहा था, ये ख्याल था कि इसके बाद मुज़ाहमत के अंदर कमी आएगी, अपोजिशन जमातें खौफजदा हो जाएंगी, अपोजिशन की जमातें डर जाएंगी, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के रहनुमा इस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे जिस तरह 27वीं आईनी तरमीम से कबल या फिर 26वीं आईनी तरमीम से कबल ये उस वक़्त कर रहे थे। तो इस मुज़ाहमत के अंदर कमी आएगी, लेकिन ये मुज़ाहमत के अंदर कमी बिल्कुल भी नहीं आई और जिस तरह के अल्फाज महमूद खान अचकज़ई तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के सरबराह और नामज़द अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जिस तरह उन्होंने कुछ अल्फाज कहे हैं, इन अल्फाज को यहाँ स्क्रीन पर शायद दोहराया भी नहीं जा सकता। जिस तरह के अल्फाज महमूद खान अचकज़ई ने इस्तेमाल किए हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम इस्लाम और कानून दोनों से मुतसादिम है। ये किसी आम शख्स के अल्फाज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी फॉलोइंग रखने वाली मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ये सरबराह हैं। सेनेट में ये नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये तरमीम आइन और इस्लाम के खिलाफ है, यानी इस्लाम के खिलाफ उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग तालिबान को लेकर आए थे वही इसके जिम्मेदार हैं। किसके दौर के अंदर आए हैं, कौन लेके आया है और किसने इन्हें यहाँ इस्लामाबाद तक पहुँचने दिया है। इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई ने भी आज बड़ी सख्त वर्डिंग उन्होंने इस हवाले से इस्तेमाल की है कि किस तरीके से आइन का शिराजा बखेर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आइन के साथ खुलवाड़ किया गया। एक ऐसी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर दीगर जमातें कि जिन्होंने मुतफिका तौर पर यह आइन मंजूर किया था 1973 का, उस आइन का हुलिया बिखेर के रख दिया गया है, इसका हुलिया बिगाड़ दिया गया है। अगरचे आज असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर, उन्होंने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्हें तवक्को थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आइन को बचाने के लिए कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी, उनके दौरे हुकूमत के अंदर ये मंजूर किया गया था, एक मुतफिका आइन था और इस आइन के बचाने के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी भी दावे कर रहे थे, पीपल्स पार्टी भी दावे कर रही थी और इब्तदा से ही ये क्लेम किया गया था कि इस आइन की खालिक है 1973 के आइन के, उस आइन का मुकम्मल तौर पर हुलिया बिगाड़ दिया गया। तो उन्हें तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी भी इस अमल के अंदर शरीक होगी। फिर मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, क्या वो भी अपनी बेटी और अपने भाई, उनकी वजारत उज़्मा बचाने के लिए, बेटी की वजारत आला बचाने के लिए क्या इस हद तक वो जा सकते हैं कि वो भी इस अमल के अंदर शरीक हो सकते हैं? इसको एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। तो ये आज वो गुफ्तगू थी कि जिसमें 7 वकला भी वहाँ पे मौजूद थे और इस तरह की गुफ्तगू की गई जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद 27वीं यानी तरमीम के बाद एक मोहतात गुफ्तगू की जाए, लेकिन मोहतात नहीं है, बल्कि इस गुफ्तगू के अंदर एक बड़ी शिद्दत आ रही है। अब वकला ही की बात अगर है तो कल वकला का दिन है इमरान खान से मुलाकात के लिए और जिस तरह उनकी मुलाकात बंद हुई है और अलीमा खान इमरान खान की बहन वो कह रही है कि कौम आवाज़ उठाए, पार्टी आवाज़ उठाए कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही हैं। उनकी बहनें जाती हैं मुलाकात के लिए, उनके वकला जाते हैं, पार्टी के रहनुमा जाते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कराई जाएगी। तो इस वक्त अमली तौर पर इमरान खान आइसोलेट हो चुके हैं। पहले ये था कि शायद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इमरान खान की मुलाकात नहीं होगी और इमरान खान शायद कोई ऐसा फिक्रा ना दे, कह दे कि जिसकी वजह से कोई सूरत हाल खराब हो, इस वजह से उनकी मुलाकात रोकी गई है। तो अब तो 27वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी बन चुकी है और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला ये इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो अब क्या इमरान खान की मुलाकात होने दी जाएगी
یا نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی وہ عمران خان سے 6 بار ملاقات کے لیے آ چکے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، تو جمعرات کے روز شاید وہ 7ویں بار بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ یہ عوامی رابطہ مہم کی طرف اس وقت جا رہے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر جا رہے ہیں، اور وہاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے کے پی کے ساتھ، اس طرح کے معاملات یہاں پہ ہو رہے ہیں، تو کیا بطور وزیر اعلیٰ وہ عوام سے سوال وہاں پہ کرتے ہیں کہ کیا انہیں خاموش رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، یعنی وہ عوام سے انڈورسمنٹ اس وقت لے رہے ہیں عوام کی عدالت کے اندر، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ وہ عوام کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ رکھیں گے، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر اور وہاں عوامی اجتماعات، اور پھر وہاں سے انڈورس کرواتے ہیں اپنے اس کو کہ کیا ان کا غصہ کرنا جائز ہے نہیں ہے، تو عوام سے وہ انڈورس اس وقت کراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال سہیل آفریدی بھی اب جائیں گے جمعرات کے روز، ان کی ملاقات اس بار ہوتی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ آزاد کشمیر کے اندر آج فیصل راٹھور وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور جس طرح انوار الحق دعویٰ کر رہے تھے کہ کوئی انہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی انہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، آج انہیں 2 ووٹ ملے، یعنی 2 لوگوں نے انہیں انڈورس کیا ہے، 36 لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، اور انوار الحق آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اب یہاں پہ مسلم لیگ نون کا رویہ انتہائی حیران کن ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما جنہوں نے آج انہیں ووٹ کیا ہے، آپ سوچیں کہ کتنی زبردست اور فرینڈلی اپوزیشن یہ ہے کہ یہاں وزیر اعظم بنانے کے لیے مسلم لیگ نون ان کو ووٹ کر رہی ہے، اور پھر کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون ہم بڑے زبردست اپوزیشن کا کردار بھی نبھائیں گے، بڑا زبردست ہمارا کردار ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ایسی جماعت کے جو وزیر اعظم کو منتخب کرانے کے لیے ووٹ بھی کر رہی ہے، اور پھر کہہ رہی ہے کہ ہم ایک زبردست اپوزیشن کا کردار نبھائیں گے، تو کتنی ایک مزے کا خیز اس وقت صورتحال ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نوازا گیا ہے، جس طرح 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے بھٹو کا جو آئین ہے اس کو نہیں بچایا، بلکہ 27ویں آئینی ترمیم اس پہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، تو ان کو نوازا جانا ضروری تھا، نوازا بھی انہیں گیا ہے، اور ریوارڈ کے طور پر ایک حکومت آج ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کل وزارت عظمیٰ کا حلف ہوگا، اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کے اندر کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ کھیل ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کھیلا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے یہاں پہ الائنسز ہیں، عجیب فرینڈلی اپوزیشن ہے، فرینڈلی حکومت ہے، سب کچھ انوکھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس انوکھے طریقے کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا۔